हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी विद्या साधना। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कि है ड्रेनेज। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में। अब ड्रेनेज पैटर्न में हम देखेंगे कि जो रिवर होती है वो कैसे फ्लो करती है। पहले आपने देखा था जब आप छोटे होते थे, आपको कोई ड्राइंग बनाने देता था तो आप ऐसे बनाते थे कि ये माउंटेन्स हैं इस तरीके से कुछ, और फिर आप इन माउंटेन्स के बीच में से रिवर फ्लो करते थे। रिवर को आप ऐसे ही निकालते थे कि ये माउंटेन है तो यहाँ से ये रिवर जा रही है इस तरीके से। कुछ इस प्रकार आप बचपन में बनाते थे। आई एम श्योर मोस्टली सब ने इस तरह की ड्राइंग्स अपने चाइल्डहुड में, स्कूल टाइम में बनाई होंगी, और आपने भी जब आप छोटे थे तब बनाई होंगी। लेकिन क्या रिवर हमेशा इस तरह का पैटर्न फ्लो करती है? जैसा कि बैकग्राउंड में आपको रिवर दिखाई दी, कुछ स्पाइरल शेप लाइक, जैसे कि मिएंडर हम कहते हैं, हमने पहले पढ़ा। क्या हमेशा रिवर इसी तरीके से फ्लो करती है? तो हम इस चैप्टर में ड्रेनेज पैटर्न्स में वेरियस पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिवर बनाती है जब वो फ्लो करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब स्ट्रीम मतलब रिवर ही है, स्ट्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पर रिवर ही है, कि जो स्ट्रीम होती है, रिवर होती है, वो बहुत सारे क्या बनाती है, पैटर्न्स बनाती है, काफ़ी सारे पैटर्न्स बनाती है। और पैटर्न्स जो वो बनाती है वो किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमें देखना है। और आप भी याद रखिए कि पैटर्न्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेंगे कि जो शेप होगा किस तरीके से, रिवर इस तरीके से जाएगी या कुछ और उसका शेप होगा, है ना। जिस भी तरीके से रिवर फ्लो करेगी, जिस पैटर्न में फ्लो करेगी, वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए, स्लोप ऑफ लैंड पे करता है, अंडरलाइंग रॉक्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। स्लोप ऑफ लैंड से आप समझ गए होंगे कि ढलान, जमीन का जो ढलान। देखिए, जैसे ये जमीन है, फिर ये थोड़ी ऊंची हुई जमीन है, और फिर इसका स्लोप कहाँ है, इस तरफ है। तो अब जब अगर रिवर यहाँ से जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लैंड, अंडरलाइनिंग रॉक्स मीन्स जमीन के नीचे मान लीजिए यहाँ कोई पत्थर है, इस पे से रिवर जा रही है, तो उसका जो फ्लो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है एक पैटर्न में रिवर के। तो हम यहाँ पर वेरियस पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स की बात करी गई है और मैंने पिक्चर में भी दिखाया है आपको। पहला पैटर्न है डेंड्रिटिक। देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ है डेंड्रिटिक, एंड आई होप कि आपने बायो में शायद ये टर्म सुना होगा, डेंड्रिटिक। अगर आपने ये सुना है तो मुझे बताइएगा कि क्या होता है ये। नेक्स्ट है ट्रेलिस। ये देखिए, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो ब्लू ब्लू में बना है ना, ये कुछ दिखाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को भी। दूसरा रेक्टेंगुलर, दिस वन, ये रहा रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। तो ये चार पैटर्न्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही इजी सा वीडियो है और छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम की मदद से ये। तो पहला पैटर्न होता है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक पैटर्न जो पिक्चर में दिख रहा है कुछ इस प्रकार का होता है। ये मेन स्ट्रीम्स है और फिर ये इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी इस तरीके से बन जाती है। आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रांच की तरीके से। जी हाँ, जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है वो एक ब्रांच की तरह लगता है पेड़ की। अब आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। It develops where river channel follow the slope of the terrain. The streams with its tributaries resembles the branch of a tree. आपको इसमें से सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी हैं, और वो दो चीज़ें ये कि पहली चीज़, डेंड्रिटिक ड्रेनेज में क्या होता है कि ये क्या फॉलो करता है, ये स्लोप को। और दूसरी चीज़,
ये याद रखिए कि रिसेम्बल्स द ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री की तरह डेंड्रिटिक ड्रेनेज रखता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या कि ये स्लोप को फॉलो करता है टेरेन के या लैंड के बोल दीजिए, और इट रिसेम्बल्स एज अ ब्रांच ऑफ ट्री। ये दो चीजें आप याद रखिए। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ रेक्टेंगल जैसा बन रहा होगा। मैथ्स में आपने पढ़ा है रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं रेक्टेंगल की, इक्वल होती हैं। और एक और मेन प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो चारों कोने होते हैं 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, चलो ये मैथ्स नहीं पढ़ा रही मैं आपको, आगे देखते हैं हम अपने रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में। तो ये कहाँ बनता है? ये वहां बनता है जहाँ इट डेवलप्स ऑन अ रॉकी स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन, जहाँ बहुत काफी कैसे हो स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन हो, वहां पर क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये जो रिवर है फ्लो कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्या हो गया, ये तब तक सीधे सीधे फ्लो करती है इस पैटर्न में रेक्टेंगुलर में, क्योंकि यहाँ जो आसपास का एरिया है ये वाला, यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन है, तो ये मुड़ नहीं पाती। इसके दोनों साइड क्या है? स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन है, तो रिवर मुड़ नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही फिर इसको मौका मिलता है ये मुड़ती है, लेकिन फिर ये सीधी सीधी चलती है। क्यों? क्योंकि अगेन इसके आसपास कैसी है? ये है रेड कलर से मैं क्या बना रही हूँ? रेड कलर से मैं बना रही हूँ रॉक्स, और ये काफी हार्ड है तो रिवर मुड़ नहीं पा रही। ठीक है, फिर जैसे ही रिवर को थोड़ा सा मिला टर्न, तो वो अगेन मुड़ गई। सॉरी, ये हमें बनाना था वाइट कलर से बिकॉज ये रिवर है, तो अगेन रिवर मुड़ गई। फिर इस तरीके से रिवर मुड़ती चली जाती है, लेकिन स्ट्रेट ही जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये आसपास का ये जो रीजन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसको मिल रहे हैं रॉक्स, और उन रॉक्स की वजह से ये रिवर मुड़ नहीं पा रही। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड है तो रिवर को जगह नहीं मिल पा रही है। तो अब देखिए कुछ ही किस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप का। तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज बोलते हैं। बहुत इजी सा था। तो अब देखेंगे हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। A river joined by its tributaries at approximately right angles develops a trellis pattern. It develops where hard and soft rock exist parallel to each other. बहुत टिपिकल सी लैंग्वेज लगती है ऐसे में, लेकिन अब देखिए अब आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं समझाती हूँ आपको। पहली चीज़ इसमें भी आपको दो चीज़ याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ बनता है। एक तो ड्रेनेज वहाँ बनेगा जहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक कैसे होंगे? पैरेलल एग्जिस्ट करें। और दूसरी चीज़ जो ट्रिब्यूटरीज होंगी इनको राइट एंगल पे काटेंगी, मतलब ज्वाइन करेंगी। आप देखिए मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी हार्ड रॉक, ये हार्ड रॉक है, और फिर येलो कलर से मैं बनाऊंगी सॉफ्ट रॉक। फिर इसके पैरेलल बनाना है हमको, इस तरीके से कुछ ये दिया होगा। ब्लू कलर से हार्ड रॉक बना रहे हैं, और येलो कलर से हम सॉफ्ट रॉक बना रहे हैं। अब जो रिवर होगी वो क्या करेगी? हार्ड रॉक से नहीं जा पाएगी, उसको जाने के लिए सॉफ्ट रॉक की ज़रूरत होगी। ठीक है, सपोज ये हमारी रिवर है, सॉफ्ट रॉक में से तो होके आ गई, लेकिन अब ये सीधी सीधी नहीं जा सकती बिकॉज ब्लू वाला क्या है? हार्ड रॉक। तो ये टर्न हो जाएगी, और जैसे ही सॉफ्ट रॉक आएगा ये अगेन मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बनाएगी कि जहाँ भी हार्ड रॉक आ गया वहाँ ये नहीं मुड़ी, और सॉफ्ट रॉक में से ये मुड़ पाएगी। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो राइट एंगल पे कट करेंगे। बस इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न।
अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट ड्रेनेज पैटर्न, और आई थिंक कि सबसे इजी भी होगा आपको समझने के लिए, जिसका नाम है रेडियल ड्रेनेज। इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए रेडियल सर्कल से कैसे लिंक करता है। आप सर्कल जानते हैं, सर्कल का होता है एक सेंटर, सेंटर से आप किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से इसको ज्वाइन करें, ये सब क्या है, ये रेडियस है। क्यों? क्योंकि रेडियस वो चीज़ होती है जो सेंटर, वो लाइन होती है जो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जाए, ठीक है। और रेडियस हो गया, रेडियल हो गया, ये सारे वर्ड्स एक ही जगह से आए हैं, इसलिए मैंने कहा ये सर्कल है। अब हम चारों डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में इस तरीके से खींच सकते हैं, ये सारी इक्वल होंगी क्योंकि ये सारी क्या है, रेडियस है। अब देखिए, इट डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए पहले सर्कल में देखिए, और ये लाइंस जो रेडियस है ना, इनको समझ लीजिए कि रिवर्स हैं और ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अब उसी तरीके से जब ये पार्ट कुछ इस तरीके से उठ जाएगा, है ना, और सेंटर इधर आ जाएगा, तो कुछ स्ट्रीम आगे, कुछ स्ट्रीम इधर। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से आपको स्ट्रीम समझ में आ जाएगी। देखिए कुछ स्ट्रीम इधर आएंगी, कुछ इधर आएंगी, कुछ इधर से जाएंगी, और कुछ पीछे की साइड इधर, हर डायरेक्शन में स्ट्रीम्स जाएंगी, इसलिए हम इसको रेडियल ड्रेनेज भी कहते हैं। हर डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही हैं। और डोम लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है इस तरीके का, क्योंकि जो अच्छी पीक वाले जो ग्लेशियर्स हैं वो तो सिर्फ हिमालय में है। ग्लेशियर मीन्स ऐसे माउंटेन जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई है, वो तो सिर्फ हिमालयाज में है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा, वहाँ पर रिवर्स नहीं है, या वहाँ की पहाड़ियों से रिवर्स नहीं निकल सकती, निकलती हैं। तो वहाँ कैसे तरह के जो हिल्स होते हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़े कम शार्प होते हैं, इसलिए हम उन्हें डोम लाइक भी कह सकते हैं। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब आप मुझे एक एग्जाम्पल देके बताएंगे कि आपके आसपास के एरिया में क्या ऐसी कोई रिवर निकलती है, और एरिया में भी नहीं तो बहुत इजी सा है, मैं हिंट दे देती हूँ आपको कि जो नर्मदा है ना, वो भी रेडियल ड्रेनेज से ही रिलेटेड है कुछ। अब आप मुझे बताइए कि जहाँ से नर्मदा निकलती है वहाँ से और भी रिवर निकलती हैं, और नर्मदा कहाँ से निकलती है?